कुछ लोग बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं और कुछ लोग बेटियों को पराया धन कहते हैं, मगर हमारी नज़र में बेटियां लक्ष्मी से कहीं ज़्यादा बढ़कर होती है और पराई तो वो किसी तरीके से नहीं हो सकती। अपने माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती है बेटियां। बेटियां असल में क्या होती है, आइए ये कहानी देखते हैं जो सच्ची कहानी पर आधारित है। सूर्यकांत जी, भाई आपकी भाभी तो बाजार गई हुई हैं। जी लीजिए, आज आप हमारे हाथ की चाय पीजिए। चलिए, चाय तो हम आपके हाथ की पी ही लेंगे, लेकिन जब भाभी जी को ये पता चलेगा आपने 40 लाख की पॉलिसी का नॉमिनी उन्हें नहीं बनाया, तो रात का खाना भी आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं सूर्यकांत जी। ये लीजिए मिश्रा जी, आपका बेटा ब्रह्मपाल उर्फ बंटी इस पॉलिसी का इकलौता नॉमिनी बन गया है। और सूर्यकांत जी, मैं भी बेफिक्र हो गया बंटी के भविष्य से। जी सर। बड़ा होकर ये इसी पैसे से कोई कारोबार कर लेगा और आगे बढ़ाएगा। जी जी ये लीजिए। जी ठीक है। अंकल, मुझे कितने पैसे मिलेंगे? बेटा पूरे 40 लाख मिलेंगे तुम्हें। ये सारे पैसे मेरे होंगे? हाँ बेटा, सारे के सारे पैसे तुम्हारे ही हैं। पिंकी को नहीं मिलेंगे? नहीं बेटा, ये पैसे सिर्फ तुम्हें मिलेंगे। अरे पिंकी सुन, तुझे पता है मुझे कितने पैसे मिलेंगे? पूरे 40 लाख। तुझे क्या? मुझे क्या? तुझे मिलेगा ठेंगा। अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते सूर्यकांत जी, बैठिए। और पॉलिसी की फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई? जी। नॉमिनी किसको बनाया? अरे वो मैं कुछ पूछ रही हूँ, नॉमिनी किसको बनाया? सूर्यकांत जी। जी वो एक मिनट, मैंने आपसे कुछ पूछा है, सूर्यकांत जी से नहीं। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने अपने किसी रिश्तेदार को नॉमिनी नहीं बनाया है, तुम्हारे लाडले बंटी को नॉमिनी बनाया है। और पिंकी मेरी लाडली नहीं है क्या? हाँ, पिंकी है लाडली हमारी। तो फिर आपने इसका नाम क्यों नहीं दिया? अरे इसका नाम देने या ना देने से क्या फायदा? क्यों, क्या ये हमारी औलाद नहीं है? अरे भाई, ये पराया धन है, कल शादी होकर दूसरे घर चली जाएगी। दूसरे घर जाने से क्या इससे हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? अपने ही बच्चों पे भेदभाव? तुम्हारी सोच इतनी खराब है रवि, ऐसा तो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तुमने ये भी नहीं सोचा इन मासूम बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा रवि? तुमने ये भी नहीं सोचा रवि? कैसे हो गए हो रवि तुम? मैं चलता हूँ। अरे सुनो ना एक सेकंड। आज राजीव जी आए थे, अपना प्लॉट बेचने की बात कर रहे थे। उनको शायद पैसों की जरूरत है। मुझे लगता है हम लोग खरीद लेते हैं, सस्ते में मिल जाएगा। सुनीता, पापा 10 रुपीस प्लीज। सुनीता सस्ते महंगे की बात नहीं है। मैंने कुछ एफडीज कराई हैं और कुछ शेयर्स भी खरीदे हैं, इसलिए मेरे पैसे खत्म हो गए हैं यार। मेरे पापा के सारे पैसे खत्म हो गए? पापा, आपके सारे पैसे खत्म हो गए? हाँ बेटा, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। चलो तुम उठो, चलो जाओ झूला झूलाओ। बंटी, तुझे पता है पापा के सारे पैसे खत्म हो गए? तो मैं क्या करूं? चल झूला झूल कर आते हैं। अभी रुक।
तू मेरा गुल्लक उठा कर क्यों लाई? बंटी ये मैं अपने लिए नहीं पापा के लिए लाई हूँ। पागल कहीं की, तुझे पता है ना अपने पैसे किसी को नहीं देता, पापा को तो वैसे भी नहीं। क्यों? इसलिए कि पापा के सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अगर मैं उनका दूंगा तो वो सारे पैसे खर्च कर देंगे। इतना पागल नहीं हूँ कि अपने सारे पैसे यूं ही खर्च कर लूं। अच्छा ये जो पापा ने 10 रुपीज दिए थे वो तो दे दे पापा को। बेवकूफ, इनसे तो मैं झूला झूल कर आऊंगा। तू भी आ। मैं नहीं जाऊंगी, तू जा। पापा आप ये 10 रुपये रख लीजिए। क्यों बेटा? वैसे भी मुझे झूला झूलना अच्छा नहीं लगता, आप रख लीजिए प्लीज। पापा आप ये पैसे रख लीजिए। अरे इसका नाम देने या ना देने से क्या फायदा? क्यों? क्या ये हमारी औलाद नहीं है? अरे भाई ये पराया धन है, कल शादी होकर दूसरे के घर चली जाएगी। हाँ हाँ पिंकी है लाडली हमारी। तो देखा आपने बेटियां क्या होती है। आपको बताते हुए चले कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये बच्ची हमारे लेखक नौशाद अली की अपनी बेटी की कहानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।